राजधानी रायपुर के खालसा स्कूल में आज बाल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया और उन्हें पुरस्कार भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे, जिनके साथ सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और अन्य विधायक भी शामिल हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने बाल दिवस के महत्व को बताते हुए कहा कि यह दिन गुरु नानक साहब के दोनों साहबजादों की शहादत को याद करने का है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने सभी बच्चों को उनके साहस और धर्म की रक्षा के बारे में शिक्षा लेने की प्रेरणा दी और सिख समाज को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। कहीं भी सरकार में यदि लेस मात्र भी गड़बड़ी दिखेगी, उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। पहले भी 4 लोगों को अरेस्ट कर दिया गया था, मगर मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा, गृह मंत्री ने कहा, इतने तक नहीं मानेंगे, नए सिरे से राजनांदगांव का एग्जाम हो जाए। इस बात के लिए मेरा भी आग्रह था, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, मैं धन्यवाद दूंगा। बच्चों को थोड़ा भी शंका नहीं होना चाहिए। पीएससी के घोटाले के बाद हम देख रहे हैं किस प्रकार की हालत हुई, तो नए सिरे से एग्जाम हो जाएंगे 7 दिन बाद और सही बच्चे आ जाएंगे। कांकेर जिले के अंतागढ़ अंचल में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। धान खरीदी केंद्रों में रखे धान को नुकसान होने का खतरा है, जबकि सब्जी उत्पादन किसानों की फसल भी प्रभावित हो सकती है। कोयली बेड़ा धान खरीदी केंद्र पर धान को तिरपाल से ढका गया है। रायपुर में शातिर चोर अब पुलिस कर्मियों के सूने मकानों को भी निशाना बना रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस में पदस्थ आरक्षक सनत कुमार भारती के अमली डी बरड़िया कॉलोनी स्थित मकान में चोर ने ताला तोड़कर 6 लाख रुपए की चोरी की, जिसमें 3 लाख नकदी और 3 लाख की ज्वेलरी शामिल है। चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गया है और न्यू राजेंद्र नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। थाना न्यू राजेंद्र नगर अंतर्गत महात्मा गांधी नगर में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें एक ट्रैफिक सिपाही के घर में सूने मकान में वो कहीं बाहर गया हुआ था। उसी दौरान अज्ञात चोर के द्वारा कुंडी को तोड़ा गया है और कुंडी तोड़कर घर में घुस के सोने चांदी की जेवरात, कुछ नकदी रकम चोरी हुआ है। इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पता तलाश की जा रही, क्राइम ब्रांच की टीम को लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीर बाल दिवस पर बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों ने देश की रक्षा के लिए शहादत दी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, जो हमें साहस और राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। 26 दिसंबर को हम सभी वीर बाल दिवस मना रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व और प्रेरणा का दिन है। इस दिन सिख पंथ के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं उनकी शहादत को सत सत नमन करता हूँ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। यह आयोजन हमें उनके साहस और वीरता को याद करने तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने का अवसर देता है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने कभी अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और अपनी संस्कृति, धर्म और देश की रक्षा के लिए जीवन का त्याग दिया। छोटी सी उम्र में साहिबजादों ने देश के लिए शहादत की जो प्रेरणा सबके सामने रखी, वो आदर्श हमेशा प्रकाश स्तंभ की तरह हमें राह दिखाएंगे। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान पर कहा कि सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। आरक्षण प्रक्रिया जल्द समाप्त होगी और चुनाव आयोग जल्द ही चुनाव कार्यक्रम तय करेगा। सरकार की जो अलग अलग एजेंसियां हैं, सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं, अब एक चरण बचा है सीटों के आरक्षण का। उसको लेकर नगरीय निकाय विभाग और पंचायत विभाग दोनों एक्सरसाइज कर रहे हैं और जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी, चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आरक्षण की प्रक्रिया के तुरंत बाद
चुनाव आयोग चुनाव का कार्यक्रम घोषित करेगा। सरकार की अपनी जो तैयारी है वो पूरी है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगरीय निकाय और पंचायत की चुनाव हो नए सिरे से, और सरकार इस दिशा में गंभीरता से प्रयत्न कर रही है। बहुत पहले से ही हमने तैयारी प्रारंभ कर दी थी। सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है और उसके बाद फिर चुनाव आयोग आगे की कार्यवाही और कार्यक्रम घोषित करेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हरियाणा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत का निर्णय लेंगे। मोहन भागवत के छत्तीसगढ़ दौरे पर उन्होंने कहा कि वे देश भर में प्रवास करते हैं और जिनसे मिलेंगे वो तय रहेगा। देखिए, माननीय मोहन भागवत जी नियमित रूप से देश भर का प्रवास करते हैं। उनके प्रवास का कार्यक्रम पूरे देश भर में चलते रहता है। उसी प्रवास के तहत आए हैं। जिन जिनसे उन्हें मिलना होगा, बैठक करनी होगी, वो उनका कार्यक्रम उस ढंग से तय होगा।